नमस्कार, आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और ये है हमारा खास सेगमेंट डेली प्रिपेयर। यहाँ हम हर दिन लाते हैं 3 सबसे जरूरी खबरें और हाँ, एग्जाम फोकस्ड खबरें जो न सिर्फ आपके करंट अफेयर्स की समझ को मजबूत करेंगी बल्कि अंत में आने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी तैयारी को बनाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। यह योजना 2025-26 से देश के 100 जिलों में शुरू की जाएगी और इसका मकसद किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, फसल में विविधता लाना और भंडारण, सिंचाई और कृषि ऋण जैसी सुविधाओं में सुधार करना है। और यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है और पूरी तरह से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित पहली योजना है। और इसमें 11 मंत्रालयों की मौजूदा 36 योजनाओं को मिलाकर काम किया जाएगा और राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें भाग लेंगे। और ये योजना 3 खास बातों पर ध्यान देती है। जिन जिलों में उत्पादन कम है, फसल चक्र धीमा है या किसानों को कम लोन मिलता है, ऐसे जिलों को चुना जाएगा। और इस योजना के तहत जिलों का चुनाव उनके कृषि क्षेत्र और किसानों की जोत के हिसाब से होगा। हर राज्य से कम 1 जिला शामिल होगा और साथ ही हर जिले में एक धन्य धान्य कमेटी बनेगी जिसमें प्रगतिशील किसान भी होंगे और वे जिलों की योजनाएं बनाएंगे। और इस योजना पर हर महीने नजर रखी जाएगी और उसकी प्रगति ऑनलाइन डैशबोर्ड पर मापी जाएगी। और उम्मीद है कि इससे कृषि में सुधार होगा, स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। हाल ही में लोकसभा की एक प्रवर समिति ने आयकर विधेयक 2025 पर रिपोर्ट पेश की है और इस नए कानून का मकसद 1 अप्रैल 2026 से पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेना है, जिसमें अब तक 4000 से ज्यादा बार बदलाव हो चुके हैं। और इस विधेयक को सरल और आधुनिक बनाने के लिए समिति ने 285 सुधारों का सुझाव दिया है, जिनमें सबसे अहम बदलाव में से एक है नो रिफंड धारा को हटाना। पहले नियम ये था कि अगर कोई व्यक्ति तय तारीख के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा तो उसे रिफंड नहीं मिलेगा, भले ही उसका पैसा कट भी गया हो। समिति ने इसे गलत और विवाद बढ़ाने वाला माना है और इसलिए इसे हटाने की सिफारिश की है। और इसमें दूसरा बड़ा सुधार है इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, यानी एक कंपनी को दूसरी से मिलने वाला मुनाफा पर मिलने वाली धारा 80M की छूट को फिर से बहाल करना। और इसके अलावा TDS सर्टिफिकेट से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है ताकि जिनका कोई टैक्स बनता ही नहीं, जैसे घाटे में चल रही कंपनियां या NGO, उन्हें भी 0 TDS सर्टिफिकेट मिल सके। साथ ही पूरी भाषा को आसान और समझने लायक बनाने पर भी जोर दिया गया है, जिससे करदाताओं को कम परेशानी हो और विवाद भी घटे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने हाल ही में थर्मल पावर प्लांट्स यानी कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्रों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस को लेकर पुराने नियमों में बदलाव किया है। पहले नियम ये था कि हर पावर प्लांट को एक खास मशीन लगानी होगी जिसे FGD यानी फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन कहते हैं। ये मशीन सल्फर डाइऑक्साइड को कम करती है जिससे हवा कम जहरीली होती है। लेकिन अब मंत्रालय ने सभी पावर प्लांट्स को 3 हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें कैटेगरी A में वो प्लांट्स हैं जो दिल्ली NCR या बड़े शहरों जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है के 10 किलोमीटर के दायरे में है। इन्हें 2027 के अंत तक FGD लगाना ही होगा। वहीं कैटेगरी B में ऐसे प्लांट्स जो बहुत प्रदूषित इलाकों में हैं, उनके लिए केस बाय केस फैसला होगा। और कैटेगरी C में बाकी बचे प्लांट्स को FGD से पूरी छूट है, लेकिन इन्हें चिमनी की ऊंचाई के नियम जरूर मानने होंगे। सरकार का कहना है कि FGD लगाने से कॉस्ट बहुत ज्यादा यानी 2.54 लाख करोड़ तक आएगी, लेकिन इससे प्रदूषण में बहुत थोड़ा सा फायदा होगा। साथ ही डेटा से पता चला कि FGD लगे और बिना लगे प्लांट्स के आसपास SO2 के लेवल्स में ज्यादा फर्क नहीं है और इसलिए हर जगह FGD मशीन लगाना जरूरी नहीं। जहां जरूरत है वहीं ये तकनीकी लागू होगी और सरकार ने इसे एक प्रैक्टिकल और साइंटिफिक फैसला बताया है, न कि पर्यावरण सुरक्षा से पीछे हटना। तो ये थी आज की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवालों को। धन्यवाद दीप्ति मैम। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। प्रश्न संख्या 1, आयकर विधेयक 2025 पर आधारित असर्शन और रीजनिंग पर विचार कीजिए। असर्शन, धारा 80M को आयकर विधेयक 2025 में दोबारा शामिल करने की सिफारिश की गई है। उसका रीजन है क्योंकि
इससे एक ही डिविडेंड इनकम पर 2 बार टैक्स लगने से बचा जा सकता है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन बी कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन तो सही है पर उसका रीजन गलत है। ऑप्शन डी कि असर्शन गलत है पर रीजन जो दिया गया है वो सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। असर्शन और रीजन दोनों सही भी हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी करता है। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। संशोधित नियमों के अनुसार कुछ पावर प्लांट्स को FGD लगाने से छूट दी गई है। नीति निर्माताओं का यह निर्णय किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए वन साइज फिट्स ऑल नीति पर। ऑप्शन बी सार्वजनिक स्वास्थ्य से समझौता नीति पर। ऑप्शन सी स्थानीय जोखिम आधारित विनियम यानी लोकेशन स्पेसिफिक रिस्क रेगुलेशन के आधार पर। और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अनुसार नीति बनाने के आधार पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थानीय जोखिम आधारित विनियम यानी कि लोकेशन स्पेसिफिक रिस्क रेगुलेशन के आधार पर। दरअसल नए नियमों में क्षेत्र के प्रदूषण के स्तर के आधार पर संयंत्रों को श्रेणियों में बांटा गया है। जहां प्रदूषण का खतरा ज्यादा है वहीं FGD अनिवार्य किया गया है। ये लोकलाइज रेगुलेशन का उदाहरण है। अब चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पर। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन संख्या 1, यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में लागू की जाएगी। कथन संख्या 2, योजना का उद्देश्य एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिटी और स्टोरेज क्षमता को बढ़ाना है। कथन संख्या 3, योजनाओं के क्रियान्वयन में केवल केंद्र सरकार की योजनाओं को जोड़ा जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं। केवल कथन संख्या 2, ऑप्शन बी केवल कथन संख्या 1 और 3, ऑप्शन सी केवल कथन संख्या 2 और 3, ऑप्शन डी कथन संख्या 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कथन संख्या 2 ही केवल सही है, कथन संख्या 1 और 3 गलत हैं। तो दोस्तों ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और उनसे जुड़े कुछ सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी धे टीवी के साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ अपने कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और उनसे जुड़े सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए धे टीवी। नमस्कार।